एवरीवन वेलकम टू एससीके ट्यूटोरियल। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में होने वाले स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस के बारे में। वेरियस स्टेजेस में होते हैं स्किल टेस्ट एग्जामिनेशंस, जिसके बारे में हमने कंप्लीट आप सभी को जानकारी दी है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो स्किल टेस्ट के दौरान कराए जाते हैं। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी लोग एनएफएल के स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए थे, आप किसी भी यूनिट से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, वो भी रियल एक्सपीरियंस के साथ है, क्योंकि हमारे साथ पढ़े हुए बहुत सारे कैंडिडेट ने 2021 में भी सिलेक्शन लिया है और वो सभी कैंडिडेट अभी एनएफएल में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि इस बार जो है आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे ईमानदारी पूर्वक। अगर सब कुछ आप भी मेहनत करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएंगे। तो रियल एक्सपीरियंस के साथ साथ है मैं आप सभी को कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूं, ताकि आप सभी को स्किल टेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे। आप सभी के ऑथेंटिसिटी के लिए हमने रिसेंट में भी कुछ अपने एक्स स्टूडेंट जो हमारे साथ पहले ही जुड़े हुए थे, जो जिन्होंने सिलेक्शंस लिया है एनएफएल में और जो लोग अभी एनएफएल में जॉब कर रहे हैं, उनसे हमने बातें की और कंप्लीट रूप से सारी सभी इंफॉर्मेशन, सभी जानकारी को समझने की प्रयास की हमने कि स्किल टेस्ट में आखिर क्या-क्या चीजें होती है, कैसे होती है। तो हम लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं, जितना वहां पर कराए जाते हैं उससे एक स्टेप अप लेवल पे भी चलेंगे। प्रो लेवल पे हम लोग रहेंगे, वहां पे अगर थोड़ा-सा ईज़ी भी होगा तो बेहतर है, अच्छा रहेगा सिलेक्शंस के लिए। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग समझेंगे कि एनएफएल एग्जामिनेशंस में स्किल टेस्ट के दौरान जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद आप सभी को A4 शीट पेपर दिया जाता है और उस पेपर्स में इम्पोर्टेंट 10 या 15 टॉपिक्स दिए हुए रहते हैं और कहा जाता है कि अ, आप इन सभी टॉपिक्स में से एक टॉपिक को चुन लीजिए जिस पर आप स्किल टेस्ट देना चाहते हैं। तो वो कौन-कौन से टॉपिक्स रहते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ आप सभी को और उसका तैयारी कैसे करनी चाहिए इसके बारे में भी। लेकिन जब भी बात आती है तैयारी कैसे करें, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट स्किल टेस्ट का तैयारी करने के लिए। जैसा कि हमने आप सभी को बताया, ये ट्यूटोरियल ऐप को सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके बैच में इंक्रीमेंट ले सकते हैं और कंप्लीट रूप से आप स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय को वेस्ट बिना किए समझते हैं। तो देखिए कौन-कौन से टॉपिक्स आपको रहते हैं स्किल टेस्ट के दौरान। पहला टॉपिक ये हो सकता है अमोनिया प्लांट प्रोसेस फ्लो। अब इसमें आपको क्या-क्या चीजें पढ़ना है कि अमोनिया जो प्लांट है, प्रोसेस फ्लो है, उसमें नेचुरल गैस डीसल्फ्यूराइजेशंस, प्राइमरी रिफॉर्मर्स। अच्छा, ये सभी जो टॉपिक्स मैं देने वाला हूँ, ये सभी पोस्ट और सभी यूनिट वाले कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, है ना? तो इस वजह से ये कॉमन टॉपिक कह सकते हैं, कॉमन बेसिकली ये स्किल टेस्ट का प्रोसेस कह सकते हैं। हो सकता है सभी के साथ ये चीजें कॉमन हो, ठीक है? थोड़ा बहुत आईटीआई वाले जो पोस्ट होंगे उसके लिए हो सकता है ये चीजें ओरली हो या फिर कुछ डिफरेंट तरीका से हो, लेकिन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 जो पोस्ट है, इनके लिए जो भी अलग अलग ब्रांच वाले एलिजिबल हैं, प्रोडक्शन हो गया, केमिकल लैब हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, सभी के लिए बेसिकली ये सभी चीजें कॉमन हो सकती है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये सभी चीजें आपको एक टॉपिक अमोनिया प्लांट प्रोसेस फ्लो का पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूरिया प्लांट प्रोसेस फ्लो। इसमें आपको समझना है कि यूरिया का प्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये बनता है क्या, अमोनियम कार्बामेट। डिहाइड्रेशन होता है यूरिया का, फिर इवेपोरेशन एंड कंसंट्रेशन, ग्रेनुलाइनिंग और प्रीलिंग होता है और स्टोरेज एंड डिस्पेच। ये सभी स्टेप्स हैं कि कैसे यूरिया का प्रोडक्शन होता है। यूरिया के प्लांट का प्रोसेस फ्लो है ये दिया हुआ। इसके बाद आपके आती है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कुछ जो स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप ड्रॉ करिए पीएफडी ऑफ यूरिया, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आइडेंटिफाई रिफॉर्मर्स कंडेंसर सेपरेटर्स फ्रॉम डायग्राम।
इसके बाद एक्सप्लेन करना होगा अमोनिया सिंथेसिस को लूप को इन 2 मिनट में। आपको फोटो दे देंगे या फिर A4 साइज में प्रिंटेड फोटो रहेंगे किसका अमोनिया सिंथेसिस के लिए और इस लूप को आपको एक्सप्लेन करना होगा। वो सब कुछ को मैंने डिटेल में पढ़ाया है आप सभी को, तो आपको अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ जाएँगे। तो अगर इस प्रकार के कुछ स्टेप्स हुए, टॉपिक्स हुए जो होते आ रहे हैं, तो डेफिनिटली आप लोग इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाएँगे। इसके बाद आती है पंप्स एंड कंप्रेसर्स, तो ये सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है, ठीक है? हमने इसे डे 1, डे 2, डे 3 के फॉर्म में कैटेगराइज़ कर दिया है, ताकि कैंडिडेट लोग इसे सहूलियत के साथ अपने हिसाब से अच्छे से बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सके सिलेबस को, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि ये फिर एक्सपेक्टेड जो है स्किल टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि सो प्राइमिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल प्रोडक्ट्स, व्हाई ड्राइविंग डैमेजेस पंप्स, ठीक है? तो ये जो है डेमोंस्ट्रेट कंप्रेसर स्टार्टअप सीक्वेंस, ये सभी चीजें हैं। फिर आपसे हीट एक्सचेंजर एंड बॉयलर्स के बारे में पूछ लेते हैं। इससे रिलेटेड ये सब पूर्ण जानकारी को आपको बेसिक नॉलेज आपको रखना है ये सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, फिर बल्ब से रिलेटेड एक्चुएटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये सभी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रेशर्स एंड टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन-कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है, थर्मोकपल्स होता है, आरटीडी होता है, टेम्परेचर के लिए और प्रेशर के लिए हम सभी लोग जानते हैं, बॉर्डन गेज होता है, ट्रांसमीटर, इस तरह से अलग-अलग टाइप्स के हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड पीपीई किट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कब पहनते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कौन-कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो करने चाहिए हम लोगों को, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पढ़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसका पूरा कंप्लीट में डिटेल में नोट्स दिया हुआ है ना? और कंप्लीट में एक्सप्लेनेशंस भी दिया हूँ डे वाइज़, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 करके। तो सभी क्लासेस को अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे, तो ये वाला जो स्टेप्स है, जो स्किल टेस्ट में होता है, ये आप सभी लोग ईज़ी वे में क्वालीफाई कर पाएँगे, है ना? इस वजह से मैं बोलता हूँ कि जो हमारा स्किल टेस्ट वाला बैच है, वो कंप्लीट बैच है आपका, पूरा। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्किल टेस्ट जो होंगे एनएफएल में, आप ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे करवाएँगे? अब उनको सभी कैडेट को कैसे समझाएँ कि हकीकत में एनएफएल में जो होता है, स्किल टेस्ट करवाते नहीं हैं, ठीक है? एक्सेप्शनली टेक्नीशियन सब वाला पोस्ट के लिए करने के लिए दे देते हैं, लेकिन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो ग्रेड 2 वाला पोस्ट है या फिर आईटीआई वाला भी जो पोस्ट है, उसमें भी जनरली टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछते हैं कि लगेगा आपको कि वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन्स है, ठीक है? वो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे कि लगेगा कि बिना प्रैक्टिकल किए कोई भी कैंडिडेट जवाब नहीं दे सकता है। लेकिन हर वो सवाल का जवाब आपको हमारे इस क्लासेस से मिल जाएँगे और आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके अगर जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल करना ही ज़रूरी है। प्रैक्टिकल एक नेक्स्ट जैसे कि आईओसीएल है, उसमें अच्छे से प्रैक्टिकल होते हैं, स्किल टेस्ट के दौरान चीज़ें होती है। उसमें भी डिपेंड करता है पोस्ट के ऊपर, है ना? नहीं तो जनरली स्किल टेस्ट में आपका डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से स्किल्स का टेस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया बात है? तो नॉट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि आपका वहाँ पर प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए दे देते हैं और ये करके दिखाइए, ऐसा नहीं देते हैं। हाँ, जैसे कि डायग्राम वगैरह बनाने के लिए दे देंगे या फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल टाइप के कुछ पूछ देंगे, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है? कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए रहेंगे तो मे बी कह देंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट देख कर के बताइए ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? इससे क्या कैसे यूज़ करते हैं? किस चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं? जो भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं उसका एसआई यूनिट क्या होता है? कुछ इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती है, उसके लिए आप लोग को रेडी रहना है। फिर यहाँ पे ये सब टॉपिक है, फिर मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज के क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, एमएसडीसी का क्या इम्पोर्टेंस होता है, गैस सिलेंडर हैंडलिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, ये सब चीज़ें। फिर है यहाँ पे पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम P&ID है। फिर आपका वाटर ट्रीटमेंट यूटिलिटीज़ है और फिर डे 10 में हमने बताया है आप सभी को कि इमरजेंसी हैंडलिंग एंड फायर एड के फर्स्ट एड के लिए बेसिकली हम लोग एससीपीए किट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट एड फॉर केमिकल बर्न्स और ये गैस लीक इमरजेंसी के रिस्पॉन्स कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें करेंगे, सारा स्टेप बाय बाय प्रोसेस दिए गए हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये सभी स्टेप्स को आप लोगों ने समझा होगा। आप चाहें तो इसे सेल्फ स्टडी करके भी कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आप चाहें हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आप हमारे साथ भी जुड़ करके कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं एनएफएल एग्ज़ामिनेशंस के लिए स्किल टेस्ट का। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशंस जो है, आप सभी को एक डायरेक्शंस दिया होगा कि आप सभी लोग बेसिकली ये सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस ये स्टेप्स होते हैं एनएफएल के स्किल टेस्ट के दौरान। तो ये सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके रखिएगा। इसी के अराउंड टॉपिक से बेसिकली वहाँ पर आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि ये सभी टॉपिक में से आप कौन-सा क्वेश्चंस आप कौन से टॉपिक्स को चूज़ करना चाहते हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। सपोज़ दैट ये 10 टॉपिक हमने डे 10 करके अलग-अलग डे में कन्वर्ट करके बताया। तो इसी में आप कोई भी टॉपिक चुन लिए। मैक्सिमम लोग चुनते हैं सेफ्टी एंड वो वाला जो पीपीई किट वाला था टॉपिक्स, है ना? मटेरियल हैंडलिंग हो गया, ठीक है? इसी के साथ यहाँ पे 6 डेज़ में जो है मैक्स क्योंकि ये ईज़ी है, सेफ्टी एंड पीपीई किट वाला। तो ये वाला जो है बेसिकली टॉपिक आप चुन लिए। तो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन्स पूछेंगे, ठीक है? जो भी क्वेश्चन्स वो पूछ सकते हैं, पीपीई किट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है? फायर जैसे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या कैसे यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको जितना आइडिया होगा आप बता सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ये भी चीज़ें पूछी जाती है, तो कैसे यूज़ करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर प्रैक्टिकल किए रहेंगे, कभी फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ किए हुए रहेंगे तभी तो बता पाएँगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप अच्छे से प्रोसेस को समझ लेंगे अगर आप तो तो भी बता सकते हैं आप लोग और वो सभी प्रोसेस में बैच के अंदर आप सभी को एक्सप्लेन करके क्लासेस में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके बताया। इसीलिए अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं स्किल टेस्टिंग का तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए नहीं भूलिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करके बैच में एनरोलमेंट लेकर के बेहतर ढंग से एनएफएल स्किल टेस्ट का प्रिपरेशंस हमारे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आप सभी को पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर इसके बावजूद भी है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिख के भेजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।